एक सुंदर लड़की आपको कई बार एक अगली लड़के के साथ दिख जाती होगी और आपके दिमाग में आता होगा कि यार घोड़े को ना मिल रही घास और गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश। कई बार आप कॉर्पोरेट ऑफिस में देखते होंगे कोई इंसान बहुत मेहनती और टैलेंटेड है फिर भी बहुत पीछे है, और कोई इंसान बॉस की चाट चाट के आगे बढ़ जाता है। कई बार आप देखते होंगे कोई पिद्दी इंसान जो शकल से चूतिया दिखता है और अकल से मंद बुद्धि, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है लोगों में। ऐसे लोगों के अंदर सिर्फ एक क्वालिटी होती है, वो है कम्युनिकेशन स्किल्स, और बस ये क्वालिटी वो हर चीज दिला सकती है आपको जिसके सपने आप देखते हो। बहुत रिसर्च करके 6 प्रो टिप्स लाया हूं जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को एकदम टॉप लेवल पर लेकर चली जाएगी। बस इस वीडियो को एंड तक देखो एंड वीडियो को एक लाइक कर दो, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा पावर दोगुना हो जाता है। पॉइंट नंबर 1 इज एक्सेप्ट योर इनसिक्योरिटीज। एक इनसिक्योर पर्सन खुद को दुनिया से छुपाना चाहता है, वो सोशल सिचुएशंस को अवॉइड करना चाहता है। वो सोचता है कि अगर मेरी ये इनसिक्योरिटी दुनिया के सामने आ जाएगी तो लोग मुझे जज करेंगे एंड वो मुझे यूजलेस मानने लगेंगे। बट डू यू नो, डेटा कहता है कि इस दुनिया में हर 7 में से 6 इंसान किसी न किसी रीजन की वजह से इनसिक्योर है। बट ऐसा तो नहीं है कि इस दुनिया में हर 7 में से 6 इंसान खुद के इनसिक्योरिटीज को बस छुपाकर घूम रहा है। ऐसा तो आपने नहीं देखा होगा कि हर 7 में से 6 इंसान खुद को एक्सप्रेस नहीं कर रहे, डर रहे कि लोग मुझे जज करेंगे। नहीं ना। व्हाई? बिकॉज उन्होंने खुद को एक्सेप्ट कर लिया है, उन्होंने मान लिया है कि ओके दिस इज मी एंड मेरी अच्छाइयां और मेरी बुराइयां दोनों मेरी हैं और मैं इससे भाग नहीं सकता। अगर कोई इंसान मेरी अच्छाई को पसंद करेगा उसे मेरी बुराई भी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। इसलिए आप लोगों के सामने खुद को एक्सप्रेस करने से डरो मत, क्योंकि जब आप सिचुएशन से भागते हो वो दिख जाता है। जब आप अपने इनसिक्योरिटी से भागते हो आपका हेटर ये पहचान लेता है और कहता है अरे साला ये है इसका इनसिक्योरिटी, अब इसके इनसिक्योरिटी पर वार करेंगे हम और दुनिया के सामने इसकी इज्जत का फालूदा बना देंगे। बेटा तुम अब रुको, ऑर्केस्ट्रा के नचनिया की तरह अगर नाच न करवाए ना तुमसे, नाम बदल लेना हमारा। ठाकुर तो एक टाइम था जब मैं अपने क्लासेस में ज्यादा बच्चों से बात नहीं कर पाता था, क्योंकि उस क्लासेस में जो भी बच्चे आते थे वो काफी रईस घर के थे। वो एकदम अच्छे अच्छे कपड़े, एकदम स्टाइलिश कपड़े पहन कर आते थे, प्लस स्पोर्ट्स बाइक पर आते थे, और मैं 5-6 किलोमीटर पैदल चलकर आता था। मेरे पास अच्छे कपड़े भी नहीं थे। मैं इनसिक्योर था बिकॉज ऑफ माई लुक्स एंड माई पुअर कंडीशन, एंड वहां के बच्चे ये चीज समझ गए थे। और कई लोगों ने मेरे इनसिक्योरिटी की वजह से मेरा मजाक भी बनाया, क्योंकि उन्हें पता चल गया था। लेकिन इवेंचुअली मैंने रियलाइज किया कि आई हैव टू एक्सेप्ट माई सेल्फ। लोग मुझे पसंद करे ना करे, बट मैं खुद को एक्सप्रेस करूंगा। हर किसी से फ्रेंडशिप करूंगा, हर किसी से बात करूंगा। जो मुझे पसंद करेंगे वेरी गुड, जो मुझे पसंद नहीं करेंगे भाड़ में जाए। इनसिक्योरिटी से डील करने का एक ही सॉल्यूशन है कि दुनिया के सामने फ्री होकर खुद को एक्सप्रेस करो। भूल जाओ कि लोग क्या सोचेंगे। और अगर आपके इनसिक्योरिटी को लेकर मजाक बनता है लोगों में, तो उन्हें कह दो, क्लियरली कह दो कि हाँ ये मैं हूं और मैं यही हूं। मैं काला हूं, मोटा हूं, पतला हूं, गरीब हूं, तो मुझ में 1000 कमियां हैं। तो मैं आपको पसंद हूं, बहुत अच्छी बात है। मैं आपको पसंद नहीं हूं तो भी मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। वैसे तो ये मजाक है, लेकिन जिन लोगों को आपके अंदर कोई अच्छाई दिखाई नहीं देती, जिन लोगों को आपके अंदर सिर्फ बुराई दिखाई देती है, उन लोगों से ये क्वेश्चन जरूर पूछना कि बंदा है क्या लाउड़े। सेकेंड पॉइंट है रिसर्च द इंफॉर्मेशन। इस दुनिया में हर इंसान के अंदर कंफर्मेशन बायस होता है, जिसके अकॉर्डिंग उसे सिर्फ अपनी बातें सही लगती है। अब अगर इस जगह पर आप आधा कच्चा पक्का ज्ञान लेकर जाओगे तो वो आपकी बातों पर बिलीव नहीं करेगा। अगर आपकी बातें रिसर्च नहीं होगी तो लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे लाइक यू आर नथिंग, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि हर इंसान को लगता है कि वो ही सही है। एंड जब आप उनको बताओगे कि नहीं आप गलत हो, तो आपको पता है क्या बोलेंगे? अबे ज्ञान मत दे चूतिए, तेरे से बड़ा ज्ञानी हूं मैं, जानते घंटा कुछ नहीं, आ जाते हैं ज्ञान पे, निकल यहां से। इसलिए जो भी चीज आप बोलोगे वो इन्फॉर्मेशन हवा हवाई नहीं होना चाहिए, वो वेल रिसर्च्ड होना चाहिए, और आपको उसके बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए, ताकि आप लोगों को बोल सको कि आप यूं ही हवा हवाई बातें नहीं कर रहे, आपकी बातों में दम है और आपकी बातों का एविडेंस है। क्योंकि जब आप किसी टॉपिक पर आधा अधूरा ज्ञान लेकर नाचते रहते हो तो ये सामने वाले को समझ आ जाती है, और इस वजह से आप अपनी वैल्यू गिरा लेते हो सामने वाले के नजर में, और कई बारी पूरे ग्रुप में आपका मजाक बन जाता है। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी कहती है
थर्ड पॉइंट है एंगेज विथ स्टोरीज। एंशिएंट टाइम्स से इंसान स्टोरीज के थ्रू कम्युनिकेट करते आए हैं। स्टोरीज इंसान के दिमाग में वैरायटी ऑफ इमोशंस क्रिएट कर सकते हैं। एक अच्छा स्टोरी टेलर ही अच्छा स्पीकर बन पाता है। स्टोरी टेलिंग के आर्ट में 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला है इंट्रोडक्शन। ये चीज आपने शायद लड़कियों में देखा होगा, वो कोई भी स्टोरी बताने से पहले एक हाइप क्रिएट करती है। जैसे वो बोलेगी, पता है आज क्या हुआ, आज ना बहुत गंदा सीन हो गया मेरे साथ, मुझे ना बहुत अजीब फील हो रहा है। यहाँ अपने वर्ड्स के थ्रू एक बहुत बड़ी हाइप उसने क्रिएट कर दी। सामने वाले को लगेगा कि भाई क्या हो गया इसके साथ। सामने वाला एकदम डीपली सोचने लगता है कि भाई क्या हो गया इसके साथ, कहीं शेर के पिंजरे में तो नहीं गिर गई, कहीं आतंकवादियों ने इस पे हमला तो नहीं कर दिया, कहीं इसने भूत तो नहीं देख लिया, कहीं दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसी, खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसी इसके पीछे तो नहीं पड़ गई। लड़का सोचता रहता है कि कितना बड़ा घटना घट गया इसके साथ, पता करना पड़ेगा। कि उसी बीच में लड़की कहती है कि आज ना मेरे भाई से लड़ाई हो गई और उसने मेरी फेवरेट लिपस्टिक तोड़ दी। एंड लड़का भी लाइक। सिमिलरली इंट्रोडक्शन में एक हाइप क्रिएट करो जिससे सामने वाला एकदम क्यूरियस हो जाए आपकी स्टोरी सुनने के लिए। सेकंड है बॉडी ऑफ द स्टोरी। आप उस स्टोरी को एक्सप्लेन करोगे और एक्सप्लेन करते वक्त हर एक मीनिंगफुल सेंटेंस के बाद एक पॉज लोगे ताकि वो सेंटेंस सामने वाले को प्रॉपरली समझ आए और वो हर एक सेंटेंस के इम्पैक्ट को फील कर पाए। अक्सर लोग कहानी कुछ इस तरह सुनाते हैं जैसे वो 2 का टेबल सुना रहे हो, एकदम स्पीड में सुना देते हैं जैसे सामने वाले को कोई इमोशन ही फील नहीं होती। सामने वाला भी सोचता है कि भेंचोद कहानी सुना रहा है या फिर क्लास में ABCD सुना रहा है। थर्ड पॉइंट है फाइनल इम्पैक्ट। आपकी स्टोरी का एक फाइनल मीनिंग होना चाहिए जिससे या तो सामने वाला हंसे या दुखी हो या कोई उसे सीख मिले। दिस इज लाइक आप सामने वाले को वही फीलिंग फील करवा सको जो आप फील कर रहे थे उस कहानी को सुनने के बाद। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सामने वाला कहानी सुन के सोचे कि अरे भीमचोद कैसा इंसान है यार, क्या बकवास कहानी सुनाई, समझ ही नहीं आ रहा है, रोऊं की हंसू या फिर कौन सा रिएक्शन दूं, कोई सेंस ही नहीं है इस कहानी की। इससे अच्छा तो कोई गूंगा इंसान कहानी सुना दे। पॉइंट नंबर 4 इज बिकम कॉन्फिडेंट। जब भी आप कोई चीज एक्सप्लेन कर रहे हो आपके अंदर फियर ऑफ रिजेक्शन नहीं होना चाहिए। आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि क्या मेरी बातें इन्हें पसंद आ रही हैं, क्या मेरी बातें इन्हें बोर तो नहीं कर रही हैं। अगर ये फीलिंग आपके मन में होगी तो आप अपनी बातों को कहने में जल्दबाजी करोगे। आपके चेहरे और आंखों में नर्वसनेस दिखेगी जिससे ऑटोमेटिकली आपकी जो स्टोरी होगी बोरिंग लगेगी और सामने वाले को सच में लगने लगेगा कि ये इंसान मुझे बोर कर रहा है। डोंट एवर थिंक कि आपकी बातें सामने वाले को कैसी लगेगी, वो बोर तो नहीं हो जाएगा। आप उसे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलो जिससे भले वो स्टोरी इंटरेस्टिंग ना हो लेकिन आपकी कॉन्वर्सेशन चलती रहेगी क्योंकि सामने वाले को आपका कॉन्फिडेंस दिखेगा जो शो करता है यू आर गुड स्पीकर एंड आप में काबिलियत है कि आप कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू रख सकते हो। जो गुड स्पीकर होते हैं ना वो ऑलवेज बेशरम होते हैं। अगर आपको किसी बात में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है ना फिर भी आपको सुनाएंगे। कैसे नहीं सुनोगे बे, सुनना पड़ेगा तुमको। भैंस की आंख सुना के छोड़ेंगे हम तुम्हें। ऑडियंस के मन में चल रहा होता है अरे बस कर भाई, अब पागल कर दिया, पीछा छोड़। लेकिन सुनते सुनते उन्हें भी इंटरेस्ट आने लगता है। पॉइंट नंबर 5 इज यूज अट्रैक्टिव वर्ड्स। हर सेंटेंस बोलने के 2 तरीके होते हैं, एक नॉर्मल तरीका और एक अट्रैक्टिव तरीका। जिसमें आप वर्ड्स को अच्छे से चूज करते हो वो होता है अट्रैक्टिव तरीका। जैसे मेरे लायक कोई दोस्त नहीं और मुझसे दुश्मनी कर सके इतनी किसी में हिम्मत नहीं, नॉर्मल सेंटेंस है। अब इसे ही अट्रैक्टिव वर्ड्स में सुनो। मेरे दोस्ती लायक कोई यार नहीं, मेरी दुश्मनी झेल सके ऐसी कोई तलवार नहीं। इसमें सभी वर्ड्स को बहुत ही ज्यादा चूज किए गए हैं। बात वही है लेकिन दूसरा वाला जो है काफी स्ट्रॉन्ग और काफी इंपैक्टफुल है। तो ये थे 5 टिप्स जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को काफी ज्यादा एनहांस करेगी अगर आप इसको ध्यान से फॉलो करते हो तो। बाकी आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। पसंद आई है तो फटाक से एक लाइक कर दे क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा पावर दोगुना हो जाता है। चैनल को सब्सक्राइब कर दे ऐसे ही थोड़ा फन और ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो को शेयर कर दो उन लोगों के साथ जिनको सही से बोलना नहीं आता, जो कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं जानते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। राम राम जी।